हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर टेक किंगडम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है फ्यूचर टेक किंगडम में वो है हाउ टू अवॉइड लैप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़। मतलब कि हम अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लैप्स होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, हमें पता नहीं रहता और अनजाने में हम प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं और हमारा जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लैप्स हो जाता है। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाएगा तो दोस्तों उसका जो भी बेनिफिट है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं ना, वो आपके फैमिली को नहीं मिलेंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम क्या होता है कि थोड़े बहुत सी मतलब नेग्लिजेंस, थोड़ी सी भी मतलब लापरवाही की वजह से हम ये गलती कर बैठते हैं और उस दौरान खुदा न खास्ता अगर आपके फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो दोस्तों उस वक्त जो आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उससे कोई भी बेनिफिट आपके फैमिली को नहीं मिलेगा। अगर आपका वो पॉलिसी अगर लैप्स हो गया है तो वो उसका कोई बेनिफिट आपके फैमिली को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ रूल्स बताने वाले आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस देने वाली हूँ जिसे फॉलो कर आप अपना जो मतलब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जो भी है उसका प्रीमियम है वो कभी उसका प्रीमियम भरना आप कभी भी भूलेंगे नहीं, वो कभी भी आपसे लैप्स नहीं होगा। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं ताकि आप तक ये सारे मतलब नॉलेजेबल वीडियोस जो भी हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड सबकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं उसकी मतलब जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम भरते हैं उसका जो मतलब वो हम सालाना चूज़ करते हैं, उसका जो एनुअल प्रीमियम जो होता है वो भरने का हम मतलब तो दोस्तों टर्म इंश्योरेंस में इन मोस्ट केसेस हम जो एनुअल प्रीमियम होता है वो सालाना मतलब साल में भरने वाला चूज़ करते हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस कॉस्ट होता है। ठीक है, तो साल में हमको एक ही बार प्रीमियम पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने HDFC का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और उसका अराउंड 16,000 के आसपास जो है वो प्रीमियम आता है। तो हर साल मैं क्या करती हूँ, एक बार वो प्रीमियम पे करती हूँ और उस प्रीमियम को सही टाइम में पे करूँ, मीन्स उस प्रीमियम को हमेशा टाइम टू टाइम मैं देती रहूँ। तो उसके लिए मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ क्यों मतलब कुछ चीज़ों को मैंने चेकलिस्ट करके रखा है ताकि मुझसे कोई प्रीमियम पेमेंट मिस ना हो जाए, कोई प्रीमियम मतलब पे करना मुझसे मिस ना हो जाए और मेरा पॉलिसी लैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रीमियम पेमेंट का जो ड्यू डेट में ही आपको पे कर देना है, उससे लेट नहीं करनी है आपको। हर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट का जो ड्यू डेट होता है उसके बाद भी आपको 15 से लेकर 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रीमियम पेमेंट का पॉलिसी क्या है उसको लेकर। तो ये तो क्लियर हो गया कि 30 डेज़ आपको मिलता है ग्रेड। आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी को का जो भी है आप प्रीमियम सेटअप कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरा जो है एक होता है ऑटोमेटिक टाइम सेटअप। सॉरी मैंने टाइम बोला, अगला जो है रूल वो है आपका ऑटोमेटिक पेमेंट। आप ऑटोमेटिक पेमेंट भी सेटअप कर सकते हो। रूल के मुताबिक जब भी आप पॉलिसी परचेज़ करोगे ना तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, उससे ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उससे या आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर डेट होगा उसमें, अगर आप वो सब मतलब वो फॉर्म में आप भरेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट से या आपके क्रेडिट कार्ड से वो डिडक्ट हो जाएगा, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और पेमेंट डिडक्ट होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, भले आप भूल जाओ लेकिन ये जो प्रीमियम पेमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ये ऑप्शन एक्चुअली इस टाइप के चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरह अगर आप कोई
इंश्योरेंस का कुछ भी मतलब प्रीमियम ले रहे हो, तो इन चीज़ों में आप ऑटोमेटिक पेमेंट अपना एक सेटअप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये मैंडेटरी होता है और हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। और कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि पॉलिसी आपका लैप्स हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम क्या होता है ना, मान लीजिए हमने पॉलिसी ले लिया और 5-6 साल हमने पॉलिसी को कंटिन्यू कर लिया, तो कभी ऐसा भी होता है कि हम शायद हमारा मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, या किसी कारणवश हमारा सामान या हमारा मोबाइल लापता हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, हम अपनी सिटी चेंज कर देते हैं, जैसे कि जॉब वाले तो मोस्टली एक जगह नहीं रहते। और कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने पॉलिसी पे ये सारे डिटेल जो हैं वो अपडेट करना भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने पॉलिसी को हमेशा अपडेटेड रखते हो, तो जब भी आपकी पॉलिसी का ड्यू डेट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एसएमएस आ जाएगा, या फिर आपको ईमेल आ सकता है, या कस्टमर केयर से आपको कॉल भी आ सकता है। काफ़ी जगह ऐसे होता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो ड्यू डेट के आसपास आपको कॉल कर देंगे और आपको रिमाइंड करा देंगे कि ये आपका जो ड्यू डेट पॉलिसी उसका ड्यू डेट हो गया है, मतलब वो लैप्स हो गया है, होने वाला है, जो भी है, मतलब वो आपको पहले बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, हाँ, अब अगला ये पॉइंट है कि आप अपने पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसका जो पेमेंट है, हाँ, तो ये बोलना चाहती थी कि आप अपने पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसकी पेमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। अब काफ़ी टाइम क्या होता है कि एनुअल प्रीमियम में हमारे पास ऐसा होता है कि हाँ, साल के एंड में हमें वो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो पे करना होता है, और बाय द टाइम हम प्लान नहीं करते और हमारे पास पैसे होते नहीं हैं उस प्रीमियम को पे करने के लिए, और फिर तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप क्वार्टरली पेमेंट में भी जा सकते हो। आपको अगर हर महीना प्रीमियम पे करना अगर कन्वीनियंट लगता है, तो आप अपने प्रीमियम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उस हिसाब से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अब अगला और आखिरी पॉइंट ये है कि आप किस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप पहले से ही अपने प्रीमियम के लिए प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जैसे कि एनुअल प्रीमियम है, मैं हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट को मतलब साइड में रख देती हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा अराउंड 16,000 के आसपास प्रीमियम है, तो मैं हर महीने मेरा एक अकाउंट से मेरा एक दूसरा अकाउंट है, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ 1,500 के आसपास। तो जब पॉलिसी पेमेंट का जो टाइम है ना, जब वो आ जाता है, तो तब अराउंड मेरे उस अकाउंट में अराउंड 17 से 18,000 जमा हो जाता है उस अकाउंट में। तो उसमें से मैं आराम से अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे कर देती हूँ। तो इस तरह से अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, इस तरह से अगर आप प्लान करोगे, तो आपके पास पैसा भी होगा, और अगर आप हर कम्युनिकेशन को अपडेट करके रखोगे तो आपके पास प्रॉपर अलर्ट्स भी आ जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है आप उसे लैप्स होने नहीं दोगे। किसी भी रीज़न की वजह से मान लीजिए आपका ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है लैप्स हो जाता है। अब मान लीजिए आप पैसे जुगाड़ नहीं कर पाए, या फिर आप डेट भूल गए, या किसी भी रीज़न की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहता, तो भी आपके पास 2 साल का एक विंडो रहता है जब आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने के बाद भी आप उसको रिवाइज करवा सकते हो। जिस भी डेट तक आप रिवाइज करवाओगे ना, तो उतने टाइम तक जो भी आपका आउटस्टैंडिंग आपका प्रीमियम होगा वो, और साथ में आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी है वो कंपनी आपको कैलकुलेट करके बताएगी, तो उस अमाउंट को आपको पे कर देना है। और उससे क्या होगा, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। मगर आप अगर वो 2 साल के विंडो को क्रॉस कर लेते हो, तो ये पॉलिसी कम्प्लीटली आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और फिर आपको फिर से टर्म इंश्योरेंस प्लान एक नया लेना पड़ेगा, अगर आप नया लेना चाहते हो तो उस दौरान वो सारी चीज़ों को दोबारा सब रिवैलिड होगा, और शायद सेम सम इंश्योर्ड के लिए आपको उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप सीरियस हो, अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस समझते हो, तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और जितने ही टेन्योर के लिए आपने सम इंश्योरेंस
लिया हुआ है टर्म इंश्योरेंस, उस टेन्योर तक हर साल या फिर हर महीने या फिर हर क्वार्टर, मतलब जैसा भी आपका प्रीमियम का जो पेमेंट का फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली आप पैसा पे कीजिए और पॉलिसी को लैप्स होने ना दें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम आगे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलेंगे जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।